नमस्कार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन समाचार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए अब हम अपने इस विशेष बुलेटिन को शुरू करते हैं। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। भारत समेत दुनिया भर में आज मनाई जा रही है दीपावली। सुख, समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक पर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दिवाली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। अयोध्या में पवित्र सरयू के तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार दीपोत्सव में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने रामलला के किए दर्शन। भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का किया राज्याभिषेक। कहा, भगवान राम के मूल्यों में निहित है सबका साथ, सबका विकास की भावना। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए सेनेगल के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर। चक्रवात सित्रांग के कल तक बांग्लादेश और सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को पार करने की संभावना। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सुंदरबन क्षेत्र में पड़ सकता है सबसे अधिक असर। चक्रवात के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और राहत एजेंसियां हाई अलर्ट पर। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटे। जॉनसन ने कहा, उनके पास अगले चरण में जाने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से हैं काफी पीछे, इसलिए पार्टी हित में लिया फैसला। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप में पाकिस्तान को रोमांचक मैच में हराकर टीम इंडिया ने देश को दिया दीपावली का तोहफा। मेलबर्न के मैदान में किंग कोहली के चौकों और छक्कों की आतिशबाजी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश समेत दुनिया भर में आज पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ प्रकाश पर्व दीपावली मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। दीपों के इस खास त्योहार दीपावली को हर उम्र और वर्ग के लोग बड़े ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में बिताकर आज ही के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने खुशी के दिए जलाए थे, जिसके बाद हर साल इसे दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली का ये त्योहार धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज तक चलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने का एक अवसर है। वहीं उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि दियों की रोशनी देश में आशा, खुशी, स्वास्थ्य और सद्भाव लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य दीपावली दीपोत्सव में भाग लिया। अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री का अयोध्या का ये पहला दौरा था। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम ने रामलला की आरती उतारी और उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा भी की। बाद में प्रधानमंत्री ने श्री राम कथा पार्क में आयोजित भव्य समारोह में भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू जी के तट पर भव्य आरती में हिस्सा लिया। रोशनी से नहाई सरयू की लहरों में आस्था का सैलाब झलक रहा था। दीप प्रज्वलन के विश्व रिकॉर्ड से मंत्रमुग्ध अयोध्या की छटा का अपना अलग ही रंग दिखाई दिया। राम की पैड़ी पर जल रहे लाखों दिए आस्था का ऐसा प्रकाश पैदा कर रहे थे जिनसे कण कण में रोशनी हो गई। प्रधानमंत्री ने म्यूजिकल लेजर शो का भी अवलोकन किया। पीएम ने ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी को भी देखा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है और भारत की ताकत को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी व्हाइट हाउस में भारतवंशी समुदाय के प्रमुख लोगों और अपने प्रशासन के सदस्यों के साथ दीपावली मनाएंगे। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी इस उत्सव में शामिल होंगी। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए सेनेगल के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि सरपंच जी ने कीर्ति को फंसाने के लिए एक नई योजना बनाई है। इधर इंद्रेश के बार बार परेशान करने के चलते कीर्ति ने इस बार उसे जमकर लताड़ लगाई है। उसी के लोगों में से उसी का दुश्मन बना दे। इस शहर गांव के बीच में फंस के हमारा प्यार कहीं मर ना जाए। ओफो, आपको तो बहुत चोट आई है। जब मेरी मम्मा महीनों तक बिना छत के इधर उधर भटक रही थी तब ये पुण्य का ख्याल आपके दिमाग में नहीं आया? इतने बड़े बड़े घूंघट करती है जहां पर आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा। आप ही की बहुरिया आपकी इस रूढ़िवादी सोच को जीवन से निकाल कर फेंक। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि यशोदा सुबल की मां को कुटिया बन जाने तक अपने घर में रहने का भरोसा दे रही हैं। उधर कृष्ण के अपने कक्ष से कहीं चले जाने के चलते नंद बाबा को लल्ला की चिंता सता रही है। जब तक तुम्हारी कुटिया पुनः नहीं बन जाती तुम हमारे घर पर रहो, हमारे साथ। गाना यही था इसी कक्ष में। यही बात बलराम की तो बलराम भी हमारे साथ। तो फिर लल्ला गया कहाँ? क्या हुआ महाराज, आप लोग क्यों गए? ये किससे उठा के लेके आया तुम? ये कृष्ण नहीं, छद्म कृष्ण है। जब मैं गोकुल गया था तो वहाँ कृष्णा ने मेरे साथ धोखा किया। तो आखिर कहाँ गए हैं कृष्ण, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। देश में अब तक 219 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग में 4 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रूप से 18 से 59 आयु वर्ग के लिए प्रिकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल 2022 को प्रारंभ की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात सित्रांग के कल तक बांग्लादेश और सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सुंदरबन क्षेत्र में इसका सबसे अधिक असर पड़ सकता है। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।
वहीं चक्रवात के कारण 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। चक्रवात के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और राहत एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। वहीं पिछले महीने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में लिज ट्रस से मात खाने वाले भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक रविवार को एक बार फिर औपचारिक रूप से कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए। जॉनसन ने कहा कि उनके पास अगले चरण में जाने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से वो काफी पीछे हैं। इसलिए पार्टी हित में उन्होंने ये फैसला लिया है। इस बार ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने को अधिक गंभीरता से देखा जा रहा है। पूर्व निवेश बैंकर और ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक ऋषि सुनक 2015 में यॉर्कशायर के टोरी गढ़ रिचमंड से संसद सदस्य चुने गए थे और फिर वो जल्द ही वित्त मंत्री के पद तक पहुंच गए। रूस के साइबेरिया में रविवार को एक रूसी लड़ाकू विमान एक रिहायशी इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में दोनों पायलटों की मौत हो गई। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी घटना है जब इस क्षेत्र में कोई लड़ाकू विमान किसी रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी धमाकेदार शुरुआत की है। इस रोमांचक मैच का नतीजा पारी की अंतिम गेंद पर आया, जिसमें भारतीय टीम ने बाजी अपने नाम की। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम के अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनाने का काम किया। इसके बाद एक के बाद एक पाकिस्तान की टीम 8 विकेट गंवाकर 159 रन बनाने में कामयाब रही। जवाब में 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। महज 41 रन पर ही 4 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने संभाला। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 78 गेंद पर 113 रन की साझेदारी निभाई। इस बीच कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी ने भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। अंतिम गेंद पर अश्विन ने टीम को 4 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारतीय टीम को शानदार जीत के लिए बधाई। विराट कोहली ने दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार पारी खेली। आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।